भागलपुर में फिर से एक बार मूर्ति विसर्जन महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन आज हम विसर्जन की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो पूजा या इस तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उसका जो इकोनॉमी है उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके इकोनॉमी में ये पूजा समिति क्या मदद कर सकती है और क्या मदद करते रही है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपका जो एक बड़ा प्रश्न है कि आर्थिक संपन्नता इस मेले में के माध्यम से हम कैसे देंगे शहरवासियों को और छोटे बड़े व्यापार वालों को। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले दिन तक पर्वतीय समाज में जाके एक बैठक किया था, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग थे, और इस मेले को हम लोग शोभा यात्रा को 36 घंटा का करने का एक प्लान महासमिति बनाई, और जिसके तहत सारे लोगों से बातचीत हो गई है। शाम के 6 बजे से पर्वतीय से बुढ़िया काली जब चलेंगी तो पूरा रात का ये मेला पर्वतीय चौक से लेकर बूढ़ानाथ चौक तक ये मेला रात्रि का मेला रहेगा। और कोरोना काल में लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, अपनों को बहुत ने खोया है, उस गम में भी लोग डूबे थे। लेकिन जैसे ही त्यौहार का ये मौसम आया है तो दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा तक में अभी हजारों हजार की भीड़ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर में आ रही है, और वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और जब वो ख़रीदारी करते हैं तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मार्केट लोगों की भूमिका, हमारी समिति की मेन भूमिका इसमें ये है कि 2 साल से कोरोना संकट में जो गरीबों और गरीब छोटे स्तर के व्यापारी जो गोलगप्पा बेचते हैं, जो चाट मुड़ी बेचते हैं, जो रोड के अगल बगल में बेचारे बैलून बेचते हैं, उनका 2 साल से उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे मेला विसर्जन शोभा यात्रा के अगल बगल में सारे खोमचे वालों को, बैलून वाले को, गरीब तबके वालों को यह दिया जाए कि आप लोग 2 साल का भरपाई कम से कम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें और आगे करते रहें। बाजार में रौनक तो कुछ आई है। रौनक बाजार में बहुत बड़ी है। आर्थिक समृद्धि भी व्यापार के हिसाब से हम देखते हैं तो पिछले साल से ज़्यादा लोगों को टर्नअप हुआ है। लोग आर्थिक रूप से जो बदहाल हो रहे थे वो अभी पिछले कुछ महीनों से खुशहाल होने लगे हैं। ये संकेत अच्छे शासन का जा रहा है। लेकिन के साथ तो हम लोगों के अंदर से एक नई एनर्जी पैदा होती है, हम लोग उसको उत्साहित हो जाते हैं, और ये एनर्जी हम लोगों को काफ़ी समय तक मिलती है, बरकरार रहती है, हमें अच्छा महसूस कराती है। और अब जो मार्केट में जो रफ्तार पकड़ा है तरक्की का, तो हमारे हर सेक्टर में तरक्की हो रही है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, रियल इस्टेट हो या बाज़ार का कारोबार हो। कितना ये मनी फ्लो की ये बात है। जब तक बाज़ार मार्केटिंग नहीं होगा तो मनी फ्लो नहीं होगा। कोई भी हम आप हैं, जो भी पूजा अवसर हो या अन्य अवसर हो, अगर बाज़ार खुली रहेगी और हमारी आने जाने की वहाँ आवाजाही रहेगी, जो भी है हमारी छोटे छोटे सामान हो, आवश्यकता हो, वो बाज़ार से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से बाज़ार ग्रो होता है, मनी फ्लो होता है, जिससे जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक उल्लास का माहौल होता है। हाँ, उल्लास। एसडीओ साहब, 1 मिनट, उसका आर्थिक संपन्नता का भी एक आधार है। बिल्कुल है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक संपन्नता, लोकल मेला का खासियत ये है कि ग्रास रूट तक इसका इनफ्लो होता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होती हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री है, उसको ग्रास रूट जाने में समय लगता है। लेकिन लोकल मेला की यही खूबसूरती है कि बहुत लोग होंगे जिनको आप लोग जानते होंगे कि शायद वो साल भर इसी का इंतज़ार करते हैं कि साल भर उनकी कमाई इससे आती है।
बताना चाहेंगे तो काली पूजा, इसके पहले दुर्गा पूजा, लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार सिर्फ भागलपुर में हुआ है। अब प्रकृति का एक महापर्व आ रहा है छठ, जिसमें किसानों के खेत का प्रोडक्ट जो है वो प्रकृति की पूजा में इस्तेमाल होगा, किसानों की भी आर्थिक संपन्नता आएगी। कुल मिला के अगर हम ये बता सकें आपको, तो जो हालात है उसमें कोरोना को ध्यान में रखते हुए अगर लोग इसको फॉलो करते हैं तो शायद काली हो कलकत्ते वाली की बात जो आती है वो कलकत्ता या और जगह की काली एक संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि जान बची तो लाखों पाए, लेकिन हम आपको कहेंगे जान बचे तो लाखों नहीं करोड़ों पाए। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार शिवलोचन।